हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज वाले सेक्शन पे इस चैनल के, और इस वीडियो में हम बिजनेस अरिथमेटिक टर्म 2 का चैप्टर जो है उससे रिलेटेड एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी का प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर से पर्टेन करता है। दिस इज चैप्टर 5 बाय योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। चलिए फटाफट से इस टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी के सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूं, बोथ द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इन माय ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो ट्रू सेंस में करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए वो एनसीईआरटी एंटरप्रेन्योरशिप की टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला होता है विच इज नॉट करेक्ट। बट आपको यही फॉर्मूला यूज करना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अकाउंटेंसी जिन बच्चों के ऑप्टेड है, जो कॉमर्स स्ट्रीम से एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करके बैठे हैं बच्चे, उनको पता होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दिस इज द फॉर्मूला। चलिए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। आई डेफिनेटली लेट यू नो इन सम वाइल। और रिटर्न ऑन इक्विटी होता है सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। नाउ व्हाट इज इक्विटी फंड? इक्विटी फंड इज ओनर्स फंड। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है। देर आर सम पुट अप इन द बिजनेस, जिससे वो बिजनेस रन करेगा। बिजनेस को पैसे की जरूरत रहती है। वो कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड इज बेसिकली जो पैसा ओनर्स ने खुद ने लगाया है, अपना खुद का पैसा लगाया प्रोपराइटर ने, और वहीं कुछ पैसा वो उधार लेकर आते हैं, डेट लेकर आते हैं, तो वो बोरोड फंड हो जाता है। तो जब मैं टोटल कैपिटल से डिवाइड करता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां पे मैंने टोटल पैसा लिया है, ओनर का खुद का पैसा भी लिया है और उधार का पैसा भी लिया है। और वहीं जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज बेसिकली द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द बिजनेस, इसको सिर्फ इक्विटी फंड से डिवाइड कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ओनर्स फंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी फंड, ओनर्स फंड एक ही बात होती है। ओनर्स का पैसा जो बिजनेस के प्रोपराइटर ने, ओनर ने बिजनेस में लगाया, दैट इज ओनर्स फंड। और जो उन्होंने उधार लेकर आए हैं बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डेट बोरो किया है, वो बोरोड फंड होता है। इक्विटी फंड और बोरोड फंड को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और सिर्फ ओनर का पैसा अगर कंसिडर करेंगे तो वो ओनर्स फंड और इक्विटी फंड हो जाएगा। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस, दैट इज ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। तो अब ऊपर वाले फॉर्मूला जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी के दो फॉर्मूला है, उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया, इक्विटी फंड समझ में आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन आपने अगर ब्रेक इवन पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट प्लीज समझ लीजिएगा। वहां पर हाफ ऑफ द इनकम स्टेटमेंट वी वर ऑलरेडी बीन मेकिंग। जो प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन रहती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट प्रॉफिट इज बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए, सेल इज द प्राइस एट विच आई एम सेलिंग द गुड्स, उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, उनको बनाने का खर्चा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। उसके बाद उसमें से फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, मतलब टोटल कॉस्ट निकाल दी है। अब मिली मुझे ऑपरेशनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। ऑपरेशनल कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चा लगता है, बट देयर आर सम अदर एक्सपेंसेस एज वेल दैट आर नीडेड टू बी इंकर्ड इन अ बिजनेस। जैसे अगर आपने फंड बोरो किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे टैक्स लेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा, एट दैट इज द मनी दैट इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स और कुड बी गिवन एज अ रिटर्न ऑन कैपिटल। तो सेल्स में से वीसी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे आप तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमें इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमने कुछ बोरो किया है फंड तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है वो माइनस करना है, तो हमें मिलेगा ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स जो भी निकल के आएगा उस पर टैक्स की रेट अप्लाई करनी है
तो हमें टैक्स पता चलेगा। इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, यानी इंटरेस्ट हम माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उस पे टैक्स दिया जाता है, करेक्ट है। तो ईबीटी जो अमाउंट आएगा उस पे आपको टैक्स की रेट लगानी है, क्वेश्चन में मेंशन होगी, सिंपली रेट अप्लाई कर दो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहूं या अर्निंग आफ्टर टैक्स कहूं एक ही बात होती है। उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इक्विटी फंड या ओनर्स फंड से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। दैट इज इट। एक क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में था 2016 के। अदिति स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर बिजनेस, शी स्पेंड 30 lakh to open the parlor, of which she invested 14 lakh of her own money। तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों 30 लाख का है। 30 लाख में से 14 लाख इन्होंने खुद का पैसा लगाया तो ये ओनर्स फंड हो गया, और बचे हुए 16 लाख जो है इन्होंने बोरो किया है तो वो बोरोड फंड हो गया। ऑफकोर्स अगर बोरो किया है कहीं से, अगर आपने डेट लिया है तो उस पर कोई एक इंटरेस्ट रेट का कमिटमेंट होगा, देख लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 14%। क्वेश्चन में आगे दे रखा है, मतलब ये जो 16 लाख का हमने लोन लिया है इस पे 14% हमको इंटरेस्ट पे करना है। आगे क्या कह रखा है, सेल्स रेवेन्यू पर मंथ, सेल्स रेवेन्यू पर मंथ इज 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 60,000 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेसिकली योर वेरिएबल कॉस्ट, ताकि इसको सब्ट्रैक्ट करके आप कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस मार्जिन निकाल लेंगे। तो 60,000 पर मंथ जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। पर मंथ दे रखी है दोनों चीजें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर दैट मंथ इज 60,000, जिसमें 40,000 की सैलरी है, फिक्स्ड एम्प्लॉइज होंगे ये, और रेंट एंड यूटिलिटी का आपको 20,000 रुपए और देना पड़ता है। तो टोटल 60,000 रुपए का आपका ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया, ये भी मंथली दे रखा है। डेप्रीसिएशन 30,000 है। ये डेप्रीसिएशन भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर यूजिंग और नॉट यूजिंग अ पर्टिकुलर एसेट, विद टाइम वो डेप्रीशिएट तो होता है और फिक्स्ड अमाउंट से होता है। दैट इज हाउ अकाउंटिंग इज डन। तो डेप्रीसिएशन भी आपको याद रखना है कि ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस ही होता है। और टैक्स की रेट दे रखी है 15% क्वेश्चन के अंदर। हमको कहा है कि ROI और ROE कैलकुलेट करिए इस गिवन डेटा से। अब दोस्तों जो डेटा हमें गिवन है इसमें मंथली दे रखा है। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड यू कि आपको जब भी इनकम स्टेटमेंट बनानी हो आप एनुअल फिगर्स पे बना लीजिए। अगर वो हमसे मंथली ROI या ROE मांगते हैं तो जो भी अमाउंट आपका ROI या ROE का रेट कैलकुलेट हुआ एनुअलाइज्ड, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो मंथली आ जाएगा। सो दैट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम टू डू इट। ओके, तो मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं अभी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,60,000 पर मंथ है, तो 1,60,000 इंटू 12 करूंगा, मुझे एनुअल सेल्स मिल जाएगी। इस सेल्स में से मुझे वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस द सेम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड टॉपिक। 60,000 पर मंथ है तो 60,000 इंटू 12 करूंगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेल्स में से व्हाट आई विल ऑब्टेन इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से मुझे सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई थिंक इट वुड बी ओके इफ यू यूज दीज एब्रीविएशन, मतलब EBIT वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में देख लेता हूं। फिक्स कॉस्ट दोस्तों मुझे दे रखी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर दैट मंथ इज 60,000, सो 60,000 इंटू 12 हो जाएगा 7,20,000। और डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन थोड़ा सा साइलेंट था। डेप्रीसिएशन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में दे रखा हो एनुअली दे रखा होगा अलग से, मतलब बाकी सारी चीजें पर मंथ थी पर ये जो डेप्रीसिएशन है एनुअली दे रखा है। तो 30,000 का एनुअल डेप्रीसिएशन हो गया, 7,50,000 का डेप्रीसिएशन है, ठीक है। 7,50,000 का डेप्रीसिएशन है, ये एक अजम्पशन लेके चलना है। वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। अगर कुछ एम्बिग्विटी है आपको कि ये पर मंथ दे रखा है या एनुअल दे रखा है, प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ दैट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। सो 1,60,000 इंटू 12, 19,20,000 एनुअल सेल्स है हमारी। 60,000 पर मंथ, 12 6 72, 7,20,000 का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सो 7,20,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा दोस्तों 12 लाख रुपए का, ठीक है।
7,20,000 रुपए का हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस था, उसमें 30 का डिप्रीसिएशन और जोड़ा तो 750 का हो गया। 12 लाख माइनस 7,50,000 हमने किया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है 4,50,000 रुपए का। अब ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारी कैपिटल में डेट फिगर है, हमने डेट बोरो किया है 16 लाख रुपए का 14% पे, तो 16 लाख का डेट ये पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था, तो इस पे 14% का इंटरेस्ट लग जाएगा। 16 लाख पे 14% का इंटरेस्ट होता है दोस्तों 2,24,000 का। दिस इज द इंटरेस्ट जो मेरे ऊपर लग जाएगा। 4.5 लाख में से 2,24,000 का इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स इज 2,26,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टैक्स एट द रेट वुड बी स्पेसिफाइड टू मी इन द क्वेश्चन। 15% की टैक्स रेट लग रही है, तो अब इस 226 का 15% निकाला जाएगा। 2,26,000 का 15% दैट इज 33,900। प्लीज दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आप कहीं सेल्स या किसी भी और अमाउंट पे ये टैक्स रेट मत अप्लाई कर देना। टैक्स रेट जो अप्लाई होगी वो अप्लाई होगी अर्निंग बिफोर टैक्स पे। तो 33,900 का सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 1,92,100। 1,92,100 दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट two things that has been asked to me in the question, return on investment। फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरा 1,92,100 का अभी अभी कैलकुलेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों मिलाकर तो टोटल बिजनेस में लगा है 30 लाख रुपए, तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 30 लाख से और इनटू 100 करना है। 1,92,100 डिवाइडेड बाय 30 लाख परसेंटेज तो 6.4033 बार परसेंटेज आता है। ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी फंड कह सकते हैं, राइट, या फिर ओनर्स फंड आप कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी एक चीज आप ले सकते हैं, इक्विटी फंड या ओनर्स फंड इनटू 100 करना है। ऑफ कोर्स रेट बनाने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी हमने कैलकुलेट किया 192,100 का है, डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड या इक्विटी फंड। टोटल कैपिटल तो 30 लाख की लगी है, बट इसमें से अदिति ने अपने खुद के पैसे कितने लगाए हैं तो 14 लाख उनका खुद का पैसा है। तो 14 लाख जो होगा ना वो हमारा इक्विटी फंड हो जाएगा, इनटू 100 करना है। दैट्स वेरी सिंपल। 192,100 डिवाइडेड बाय 14 लाख परसेंटेज कर लिया, सो 13.7214 समथिंग इज कमिंग। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करके देनी है, ज्यादा नहीं जाना। आई हैव कैलकुलेटर इसलिए मैंने इतना आगे तक आंसर लिखा। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसा क्वेश्चन आप यहां देख रहे हैं इसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है टू कवर। इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, देन यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। One more question I am taking up in this particular video to explain you the topic a little more। तो ये question एक और हम solve कर लेते हैं अब, ठीक है। This is also a CBSE exam question only। Karan started a restaurant on National Highway in the name of Apna Dhaba by spending 20 lakh। तो हमें पता चला है कि टोटल कैपिटल जो इनको लगानी पड़ी थी टू स्टार्ट दिस बिजनेस इज 20 लाख रुपीज। ये 20 लाख रुपीज के 2 पोर्शन होने चाहिए पॉसिबली। सम मनी उनका खुद का लगा होगा, दैट इज ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड देख लेते कितना है, ऑफ विच ही इन्वेस्टेड 8 लाख ऑफ हिज ओन। तो 8 लाख इन्होंने खुद के लगाए हैं, इसका मतलब बोरोड फंड जो है वो 12 लाख रुपीज का हो गया। और 12 लाख रुपीज इन्होंने लिया है फ्रॉम SBI एट द रेट 6% पर एनम। 6% की इंटरेस्ट रेट पे मिल गया, काफी कम इंटरेस्ट रेट है ये। मंथली सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, पेज मंथली सैलरी ऑफ 2 लाख टू हिज एम्प्लॉइज, ठीक है।
तो मंथली सैलरी देते हैं 2 लाख रुपीज़ की, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। फिर टैक्स रेट दे रखी है, हमको सिंपली ROI और ROE कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन। सेल्स में ले लेता हूँ। सेल्स दे रखी है 12 लाख का सेल्स रेवेन्यू है मंथली, सो 12 लाख इंटू 12 है ना, सो 12 लाख इंटू 12 कर लेंगे। 1,44,00,000 रुपए का, 1,44 लाख का इनका सेल्स आता है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट या COGS आप कुछ भी कह लीजिए इसको। 7 लाख रुपीज पर मंथ है, सो 7 लाख इंटू 12। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि आप 12 में से 7 माइनस करके सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी सिंपली 12 में से 7 माइनस किया तो 5 लाख इंटू 12 डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। दैट यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। सो 84 लाख रुपीज का जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो 60 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन आता है, राइट। अब इस 60 लाख के कंट्रीब्यूशन में से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट सबट्रैक्ट करनी है। फिक्स कॉस्ट इन्होंने कह रखा है मंथली सैलरी 2 लाख की है एम्प्लॉइज की, सो 2 लाख इंटू 12, ठीक है, 24 लाख हो जाएगा ये। 24 लाख रुपीस का क्या हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, राइट, माइनस 60 लाख, तो 36 लाख रुपीस का जो है वो आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मुझे सिंपली सबट्रैक्ट करना है अब इंटरेस्ट। हमने बोरो किए हैं SBI से 12 लाख रुपए 6% पे, तो 12 लाख इंटू 6% पूरे साल का इंटरेस्ट। 12 लाख का 6% इज 72,000 ओनली, सो 72,000 का इंटरेस्ट मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा मेरे EBIT में से, ठीक है। तो 35 लाख 28,000 का हमें रिसीव हो रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स हमें टैक्स रेट दे रखी है 25% की, लेस टैक्स एट द रेट 25%। टैक्स ले देंगे इस अमाउंट पे, 35 लाख 28,000 पे टैक्स दूंगा 25% का, सो दैट टैक्स इज 8 लाख 82,000 का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। सो टैक्स पे करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है 26 लाख 46,000 का, करेक्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है ROI। इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट किया था कि द बिजनेस इज मेकिंग टू मच मनी इन कंपैरिजन टू द इन्वेस्टमेंट। देखिए 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में पहले ही साल में 26,46,000 का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही हो गया। सो थोड़े से फिगर्स अच्छे नहीं लिए, पहले ही साल में बिजनेस अपनी पूरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के थ्रू पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड कवर कर दे इज वेरी रेयर थिंग टू हैपन, बट ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 26 लाख 46,000 का। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है हमारी 20 लाख की इंटू 100, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 100 से भी ज़्यादा आ जाएगा। 26 लाख 46,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज, दिस इज 132.3%। डोंट बी अलार्म्ड, ये एक्चुअली यही आंसर है क्वेश्चन में भी। यू कैन सी दी सजेस्टेड आंसर स्कीम ऑफ प्रीवियस पेपर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओनर्स फंड इंटू 100। एग्जाम में कोशिश रखिएगा कि इस तरह के एब्रीविएशन आप ना यूज़ करें। 26 लाख 46,000 डिवाइडेड बाय जो ओनर्स फंड है वो तो है सिर्फ 8 लाख रुपए का, सो डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, सो 26 लाख 46,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही ज़्यादा 330.75% का आता है। सो बेसिकली दिस इज आवर आंसर। सो ये था टॉपिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर से है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। मे बी थियोरेटिकली पूछ ले या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले, बट ये टॉपिक आपको ज़रूर से पता होना चाहिए।
आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन है, यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर। चैनल को शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को इफ यू कैन सपोर्ट इन इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल इन एनी वे, देयर आर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज मेक बेस्ट एफर्ट्स टू सपोर्ट द चैनल। चैनल पर आगे और वीडियोस अपलोड होने वाले हैं सैंपल पेपर से रिलेटेड, और अकाउंटेंसी के कुछ सैंपल पेपर भी मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ऑल्सो चैनल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। बी प्लीज डू मेक बेस्ट यूज ऑफ दोस वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन। अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जितने भी आते हैं एग्जाम के बाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। हैव अ वेरी गुड डे। बाय फॉर नाउ।